हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेज का यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल पर आप लोगों को इस वीडियो में घन यानी क्यूब से आधारित क्वेश्चन बताए जाएंगे। आज पूरा का पूरा क्यूब का इंट्रोडक्शन होगा, पूरी तरीके से क्यूब के बारे में बताया जाएगा। क्यूब क्या होता है, क्यूब में कितनी सतह होती हैं, क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, क्यूब में कितने एजेज होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चन प्रारंभ कर दिए जाएंगे आज के ही वीडियो में। आइए देखते हैं क्यूब क्या होता है। क्यूब क्या है, पहले डिफिनीशन देखते हैं क्यूब की। ऐसी आकृति यानी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, अर्थात घन कहते हैं। यानी कि ये 3D फिगर के अंतर्गत आता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त ऊंचाई भी काउंट की जाती है। और इस स्थिति में जब ये तीनों आपस में समान होंगे, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में समान होंगे, तो उसे हम क्या कह लेंगे, क्यूब कह लेंगे, घन कह लेंगे। रीजनिंग के अंतर्गत इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घन की कटिंग संबंधी क्वेश्चन, विपरीत सतह संबंधी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बनेंगे। सारे क्वेश्चन आपको पॉइंट टू पॉइंट बताए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। घन के फिगर को देखते हैं। ये घन का कंप्लीट फिगर आपके सामने बना हुआ है और ये फिगर जो बना हुआ है अधूरा फिगर बना हुआ है। इसमें सारी सतहें दिखाई गई हैं, इसमें भी पूरी सतह दिखाई गई है। घन में पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलिएगा, जैसा जैसा बताया जाएगा आप लोगों को। घन क्या है ये बात आपको बता दी गई है कि ऐसी आकृति इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में समान होती है, उसे घन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप डाल लेंगे, घन में 6 सतह हुआ करती हैं, 6 सरफेस होते हैं। सतह का सेंस ये होता है कि 6 सतह, जैसा कि ये फिगर आपके सामने मौजूद हो, तो इसमें 6 सतह का सेंस ये हो गया कि ये आपकी एक सतह हो गई, ये साइड की एक सतह हो गई, ये हो गई, ये और ये नीचे साइड में, तो ये 6 सतह हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी घन में 6 सतह होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो घन में 8 कॉर्नर हुआ करते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं, 8। कॉर्नर का सेंस कोने से होता है और 8 कॉर्नर, जैसा कि इस फिगर में अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये देखिए आप 8 कोने हो गए हैं। ये 4 आपके सामने हैं और इस फिगर में देखा जाए तो दिख रहा है। और ये जो चौथा नहीं कॉर्नर दिख पा रहा है, वो कॉर्नर क्या है, बैक साइड में क्या है, फोटोग्राफ में नहीं आया है, मतलब छिपा हुआ है। आइए इसमें बात करते हैं। ये देखिए 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर और 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर होते हैं, मतलब कि 8 कोने हुआ करते हैं। ये पॉइंट है आपका। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, प्रत्येक कॉर्नर के निर्माण होने में 3 सतहों का इन्वॉल्वमेंट होता है, अर्थात 3 सतहें जब जुड़ती हैं, यानी 3 सतहें जहां जुड़ती हैं वहीं एक कोना बनकर तैयार हो जाता है। यानी 3 सतहों के इन्वॉल्वमेंट होने से एक कॉर्नर रेडी होता है। या अगर देखा जाए, इसकी बात की जाए तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह मिली है, तो ये वाला कॉर्नर रेडी हुआ है। यानी प्रत्येक कॉर्नर के निर्माण होने में 3 सतहों का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी 3 सतहों का जुड़ाव होता है, तो एक कॉर्नर तैयार होता है। अगर हम फिगर में यानी आकृति में देखना चाहें तो अगर इस कॉर्नर की बात करेंगे तो ये सतह और ये सतह मिली है, तो ये वाला कॉर्नर रेडी हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी कॉर्नर के निर्माण होने में 3 सतहों का जुड़ाव होता है। प्रत्येक घन में 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एज हुआ करती हैं। कितनी एज होती हैं, 12 एज होती हैं। एज का मतलब क्या है कि किनारे हुआ करते हैं। ये देखेंगे किनारे, ये आपके पास एज हैं, ये देख सकते हैं, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से कितनी 12 एजेज हुआ करती हैं। प्रत्येक एज के निर्माण होने में 2 सतहों का जुड़ाव होता है। जब 2 सतहें आपस में जुड़ती हैं तो एक एज तैयार होती है, अर्थात 2 सतहें जब जुड़ती हैं, यानी इस किनारे की अगर हम बात करेंगे तो एक सतह ये है और एक दूसरी सतह ये है, ये 2 सतहें मिली हैं तो ये वाला किनारा रेडी हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसी घन में 12 सतहें होती है। जितने आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं पूरे के पूरे घनात्म में भी काम करेंगे। यही कॉन्सेप्ट आपका घनात्म में भी काम करता है। तो किसी भी घन में या घनाभ में 12 किनारे हुआ करते हैं। प्रत्येक किनारों के यानी एज के निर्माण होने में 2 सतहों का जुड़ाव होता है। तो इस प्रकार से आपने घन का बेसिक परिचय कर लिया है कि घन कितने प्रकार के होते हैं। घन में विपरीत सतह यानी कि सतह की एक विपरीत और 4 पड़ोसी सतहें हुआ करती हैं। यानी किसी भी घन की एक विपरीत और 4 पड़ोसी सतह हुआ करती हैं। यानी पड़ोसी सतह का सेंस ये होता है कि उस सतह से बिल्कुल लगी हुई सतह जो होती है वो वही पड़ोसी सतह होती है। जैसे इस सतह की अगर हम बात करें तो ये चारों साइड की जो ये लगी हुई सतहें क्या है, पड़ोसी सतह, ये अपोजिट सतह होती है। यानी प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह और 4 पड़ोसी सतह हुआ करती हैं। विपरीत के लिए प्रतिमुख तथा सम्मुख शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विपरीत सतह के लिए प्रतिमुख और सम्मुख शब्दों का, यानी क्वेश्चन में कभी कभी प्रतिमुख या सम्मुख शब्दों का प्रयोग कर देता है। और पड़ोसी
यानी कि 4 पड़ोसी, प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी से कुल 6 सतह होती हैं। इसमें प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी सतह हुआ करती हैं। और पड़ोसी सतह के लिए संलग्न या आसन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पड़ोसी के लिए संलग्न या आसन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर घन की खुली स्थिति की हम बात करें, यानी खुले फिगर की अगर हम बात करते हैं घन के, तो इस प्रकार से कुछ आकृति आपके सामने निकल कर आएगी। ये आपके लिए 4 सतह ये हो गई है, और ये 1 2 सतह हो गई, 6 सतह हो गई। इस फिगर को इधर निकाल दिया जाता है इसलिए ताकि आपको ये मिल सके कि यही वाला फिगर यहाँ पर गया हुआ, कटने के बाद ऐसे फैला कर रख दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी सतह हैं। अगर इस सतह की अगर हम 4 पड़ोसी देखें तो ये और ये 4 पड़ोसी सतहें बिल्कुल इनसे लगी होती हैं। इस सतह की विपरीत सतह ये होती है। प्रत्येक सतह के 1 के अंतर पर, यानी इसकी विपरीत सतह ये हो जाती है, इसकी विपरीत सतह ये हो जाती है, और इसकी विपरीत सतह ये हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं खुली हुई आकृति में घन के प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी और 1 विपरीत सतह होती है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर कोई सतह ऊपर है तो उसके नीचे वाली सतह उसकी विपरीत सतह होगी, कोई सतह दाएं है तो उसके बाएं साइड वाली सतह विपरीत सतह होगी, कोई सतह आपके सामने है तो आपके पीछे साइड में सतह जो होगी उस सतह की विपरीत सतह होगी। तो इस प्रकार से आपने जाना कि घन में 8 कोने और 12 किनारे तथा 6 सतह हुआ करती हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखे गए हैं। ये विपरीत सतह संबंधी क्वेश्चन है, जो घन की कटिंग से रिलेटेड तो नहीं रखते हैं, लेकिन कटिंग में इनका यूज बहुत अधिक होगा, इसलिए इन क्वेश्चन को बताया जा रहा है। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पर विचार किया जाए। एक घन की 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग हैं, यानी घन की जो 6 सतह है उस पर 6 सतहों पर अलग अलग रंग हैं। अलग अलग रंग हैं, काले के विपरीत नीला है और लाल, यानी कह रहा है कि काले की विपरीत सतह पर क्या है, यानी काला अगर ऊपर है तो नीला क्या है, नीचे है। तो लाल के विपरीत क्या है, हरा है, यानी कि लाल और हरे के बीच में गुलाबी है, यानी लाल रंग और हरे रंग के बीच में क्या है, गुलाबी रंग है। एक सतह पर नारंगी रंग हो तो इसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, यानी नारंगी के विपरीत सतह का रंग पूछा जा रहा है। तो आइए घन की खुली स्थिति बनाते हैं और उस पर कलर डालते हैं, उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ये आपके लिए घन की खुली हुई स्थिति है। इसमें ये 4 सतहें जो फ्रंट पर दिखाई गई हैं और ये 2 विपरीत सतहें दिखाई गई हैं। इस फिगर को आगे बढ़ा दीजिएगा, यही फिगर इधर गया हुआ है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इसकी विपरीत सतह है, ये इसकी विपरीत सतह है, ये यानी 1 के अंतर पर विपरीत सतह मिल जाती है, बाकी सारी सतहें क्या होती हैं, पड़ोसी हुआ करती हैं। तो सबसे पहले आप विपरीत सतह खोजेंगे, विपरीत सतह खोजने के बाद आप पड़ोसी खुद ब खुद खोज लेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन को। देखते हैं, कह रहा है कि एक घन की 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग है, काले के विपरीत नीला है, यानी कि काला अगर यहाँ होगा तो नीला यहाँ होगा, काला यहाँ होगा तो नीला यहाँ होगा, काला यहाँ होगा तो नीला यहाँ होगा, यानी इन 4 में से कहीं भी डाल सकते हैं। तो सपोज करिए कि काले को अगर यहाँ डालते हैं तो नीला कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। तो काले के विपरीत क्या है, नीला है। यहाँ भी आप काले के विपरीत नीला भर सकते थे, यहाँ भी आप काले के विपरीत नीला भर सकते थे, कहीं भी आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल और हरे के बीच में गुलाबी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि लाल और हरे के बीच में गुलाबी है। अगर हम यहाँ पर लाल रखते हैं तो यहाँ पर हरा रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कह रहा है गुलाबी है, तो ये आपका क्या हो गया, गुलाबी हो गया। यानी लाल और हरे के बीच में क्या है, गुलाबी है। और क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एक सतह पर नारंगी रंग हो, जैसा कि एक सतह बची हुई है, चूंकि यही वाली सतह क्या है, काले रंग की है। इधर हमने कहा था ना, इस फिगर को इधर लाए हुए हैं। और एक सतह पर गुलाबी रंग है, ये आपका गुलाबी हो गया। एक सतह पर गुलाबी रंग है, तो कह रहा है गुलाबी की विपरीत सतह पर कौन सा रंग है, तो इस सतह का विपरीत सतह कौन सी है, यहाँ पर एक सतह पर नारंगी रंग है, सॉरी एक सतह पर क्या है, नारंगी रंग है। तो नारंगी की विपरीत सतह पर कौन सा रंग है, तो नारंगी की विपरीत सतह कौन सी है, गुलाबी है। इसका विपरीत ये है, आपका आंसर क्या होगा, गुलाबी। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको इस फिगर में डालना होगा। अगर आपने फिगर में डालना सीख लिया तो पूरा का पूरा घन बहुत ही इजीली हल हो जाएगा। इसी तरह का देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन की 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा हुआ है। यानी एक घन की 6 सतह पर ए से एफ तक के लिखे गए हैं वर्णमाला के अक्षर लिखा गया है। ए
और बी पड़ोसी हैं, सी और डी पड़ोसी नहीं हैं। अगर पड़ोसी नहीं है तो फिर क्या है, विपरीत है भाई। कोई व्यक्ति है तो आपका दोस्त ही होगा या तो दुश्मन ही होगा। अगर कोई ये कह दे कि ये हमारा दोस्त नहीं है तो इस बात से पुष्टि हो जाती है कि जाहिर सी बात है वो क्या है, हमारा दुश्मन है। आइए फिगर बनाते हैं। ये आपके लिए फिगर है। अब आप देख सकते हैं, कह रहा है कि ए से अब तक लिखा गया है ए और बी पड़ोसी हैं। क्या कह रहा है कि ए और बी पड़ोसी हैं। तो ए और बी पड़ोस में यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ कहीं भी इन स्थितियों में हम रख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने डाल दिया ए और बी क्या है, पड़ोसी हैं। अब फिर कह रहा है कि सी और डी पड़ोसी नहीं हैं। तो सी और डी पड़ोसी नहीं है तो इसका मतलब भाई यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे। यही ऑप्शन बचा है सी के लिए। और ये क्या, डी के लिए। देखिए पड़ोसी नहीं है तो क्या है, विपरीत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ए और ई पड़ोसी हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है कि ए और ई पड़ोसी हैं। ए का पड़ोसी ई को बनाना है। ए के पड़ोसी को ई बनाने के लिए जाहिर सी बात है अगर ई को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ए का विपरीत हो जाएगा। इसका मतलब यही पड़ोसी है, चूंकि यही वाला ए यहाँ होता है और यहीं पर आपको डालना पड़ेगा ई। ए का पड़ोसी ई है, कह रहा है ना ए और ई पड़ोसी हैं तो एफ के विपरीत सतह पर। और अभी इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एफ कहीं पर काउंट नहीं किया गया है। जब एफ कहीं नहीं काउंट किया गया है इसका सेंस ये है कि एफ कहाँ होगा, एफ यहीं होगा। अब पूछ रहा है कि एफ की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, एफ की विपरीत सतह पर। तो एफ का विपरीत कौन है, ए है। चाहे इधर से देख लीजिए आप, चाहे इधर से देख लीजिए, आपका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो एफ की विपरीत सतह पर कौन है, ए है। तो बच्चों इस प्रकार से आप क्वेश्चन में यानी कि घन के विपरीत सतह पर संबंधी क्वेश्चन को फिगर में फिलअप करके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा गया है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में लगे रहते हैं जो कई नंबर के हो जाया करते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक घन की 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा गया है, यानी 6 सतह जो हैं सब पर ए से लेकर के 6 एफ तक के क्रमागत अक्षर लिखे गए हैं। कह रहा है कि प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा गया है, यानी अक्षर के साथ साथ एक अंक भी लिखा गया है। प्रत्येक यानी कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है, यानी जो सतह ऊपर होगी उस पर जो अंक 5 होगा तो उसके नीचे क्या होगा, 2 होगा। इस प्रकार से क्या होगा, 7 योग हो जाएगा। 7 है। ए और एफ पड़ोसी नहीं है, यानी ए और एफ क्या है, पड़ोसी नहीं है। इसका सेंस क्या है कि वो विपरीत हैं, पड़ोसी नहीं है। सी और अंक 3 पड़ोसी ना तो पड़ोसी हैं और ना ही समान सतह पर हैं। ई तथा अंक 6 समान सतह पर है। बी तथा अंक 3 समान सतह पर नहीं है। ए तथा अंक 2 समान सतह पर है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करते हैं। ये आपके लिए फिगर 4 सतह आपको बना दी गई है। ये 5वीं सतह जो निकाली जाती है यही वाली सतह होती है। यहाँ से आप इसको जोड़ देंगे तो ये आपकी 6 सतह कंप्लीट हो गई। ये वाली सतह ये है। आइए क्वेश्चन को फिलअप किया जाए। कह रहा है कि ए से अब तक लिखा गया है प्रत्येक सतह पर यानी अंकों का योग, यानी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। कह रहा है कि ए और ई पड़ोसी नहीं है। अगर ए और ई पड़ोसी नहीं है तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ए और ई क्या है, विपरीत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए यहाँ है तो ई कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ए यहाँ पर, ए यहीं पर क्यों भरा गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ए को यहाँ भर सकते हैं, ई को यहाँ भर सकते हैं, ए को यहाँ भर सकते हैं, ई को यहाँ, यानी कहीं भी, यानी जो कॉलम हो विपरीत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, ए और ई क्या है, विपरीत है, यानी पड़ोसी नहीं है मतलब विपरीत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी हैं ना विपरीत सतह पर हैं, यानी ना तो पड़ोसी हैं ना तो समान सतह पर हैं। तो इसका मतलब क्या है, विपरीत है। कौन, सी और अंक 3। तो सी और अंक 3 को हम लोग भर देंगे, ना तो यानी सी और अंक 3 ना तो समान सतह पर है ना तो पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर हम सी को डाल देते हैं, यहाँ पर अंक 3 डाल देते हैं। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सी और अंक 3 ना तो क्या है, पड़ोसी है ना समान सतह, इसका मतलब विपरीत सतहों पर है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ई तथा अंक 6 समान सतह पर है। कह रहा है कि ई तथा अंक 6 समान सतह पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ई तथा अंक 6 समान सतह पर है, यानी ई भी उसी सतह पर है और उसी सतह पर क्या है, अंक 6 भी है। ई तथा अंक 6 समान सतह पर है। ये बात क्लियर। अब आप ये सोच रहे होंगे ई तथा अंक 6 यहाँ भी डाला जा सकता था। जी हाँ, यहाँ भी डाला जा सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आता आपका।
अब ये वाला कॉलम इधर आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बी तथा अंक 3 समान सतह पर नहीं है। इसका मतलब बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं पे। यहाँ से आप देख सकते हैं इस कॉलम में पूरे के पूरे अक्षर भरे जा चुके हैं, सिर्फ यही 2 बचे हुए हैं। इन्हीं में बी को फिलअप करना है और बी के लिए स्पष्ट शब्दों में उसने मना किया कि 3 के साथ बी नहीं है। इसका मतलब ये जो कॉलम बचा हुआ है इसी में बी होगा। कहाँ बी होगा? यहाँ होगा। हो तो यहाँ भी सकता था, लेकिन उसने मना किया कि बी तथा अंक 3 समान सतह पर नहीं है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बात क्लियर हो गई कि बी यहाँ ना होके यहाँ है। अब आप ये बात देख सकते हैं कि बी जब वहाँ नहीं है तो ये बचा हुआ जो है, जो आपके पास बचा हुआ है वो क्या है? ए तथा यहाँ पर एफ था, मिसिंग हुआ है, और यहाँ पर क्या हो गया? डी हो जाएगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन और कह रहा है कि स्टेटमेंट बचा हुआ है ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। इसका मतलब ए के साथ 2 नहीं है, मतलब 2 आपका कहाँ है? 2 आपका यहाँ है। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टेटमेंट में स्टार्ट में ही कहा गया था कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो कहा गया है विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है। इसका मतलब यहाँ पर 3 है तो इसकी विपरीत सतह क्या होगी? 4 होगी, तभी जाके ये 7 बनेगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पर 2 है जिसका मतलब यहाँ 5 होगा इसके विपरीत सतह पर, तभी आपका 7 बनेगा। यहाँ पर 6 है जिसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, तभी आपका क्या बनेगा? 7 बनेगा। यानी आधे तो आपके इसी स्टेटमेंट से कंप्लीट हो जा रहे हैं, बाकी आपने काम कर लिया था। अब दिए गए क्वेश्चन का जवाब देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सतह डी की विपरीत सतह पर कौन सा अंक है? सतह डी यहाँ है, इसकी विपरीत सतह ये है, इस पर कितना अंक है? 4 है। पहला जवाब आपके सामने रेडी है। दूसरा कह रहा है कि सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है? तो सी के विपरीत सतह यानी ये सी है, इसकी विपरीत सतह ये है, इस पर कौन है? डी है। दूसरा जवाब आपके पास है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सतह ए के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है? सतह ए के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है? अंक 2 है। तो ये तीनों जवाब, यानी जो भी पूछेगा जवाब का फिगर कंप्लीट हो गया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से दे लेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।